नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पीएस अघिनी आकाश में। मैं आकाश गर्ग लेकर आया हूँ राष्ट्रीय आयम योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट। आइए जानते हैं इसके बारे में, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चूँकि हम जानते हैं डायरेक्शन मूलतः 4 प्रकार की होती है: नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा और साउथ यानी कि दक्षिण दिशा। इसके अलावा मानचित्र या कागज़ पर अगर हम दिशा को आरेखित करना चाहते हैं तो उन्हें आरेखित करने के लिए 4 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी कि उत्तर दिशा को हमेशा ऊपर की तरफ रखेंगे, दक्षिण दिशा को हमेशा नीचे की तरफ रखेंगे, पश्चिम दिशा हमारे बाएं हाथ की तरफ यानी लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगी और पूर्व दिशा हमारे दाहिने हाथ की तरफ यानी कि राइट हैंड की तरफ रहेगी। यहाँ हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि इसमें नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा को ऊपर दिखाया गया है, दक्षिण दिशा को नीचे, पूर्व दिशा को हमारे राइट साइड में यानी कि दाहिने हाथ की तरफ और वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा को हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ यानी कि बाएं हाथ की तरफ। इन दोनों के बीच की जो दिशाएं होती हैं वो होती है आपकी नॉर्थ ईस्ट, इन्हीं से मिलकर बन जाता है। और पूर्व और दक्षिण के बीच में होता है दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच में होता है दक्षिण पश्चिम और उत्तर और पश्चिम के बीच में होता है उत्तर पश्चिम। इसके अलावा अगर हम उत्तर दिशा की ओर हैं और हमें बाईं तरफ मुड़ना है यानी लेफ़्ट साइड में, तो हम इस तरफ जाएंगे और राइट साइड जाएंगे तो इसका मतलब हो जाए दाहिनी तरफ। हम यहाँ पर थोड़ा दाएं और बाएं को थोड़ा अच्छे से और क्लियरली समझ लेते हैं ज़रा कि बाएं दाएं क्या है। अगर हम घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज, अगर हम घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो उसका मतलब होगा दायां। आपसे अगर बोला जाए कि दाईं तरफ मुड़िए तो उसका मतलब है घड़ी की दिशा में। और अगर हमसे बोला जाए कि बाईं तरफ मुड़िए बायां तो उसका मतलब होगा घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो है हमें मुड़ना होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमें बीच में ज़रूरत पड़ सकती है पाइथागोरस थ्योरम की यानी पाइथागोरस प्रमेय की। ये किस कंडीशन में ज़रूरत पड़ेगी आइए देखते हैं इस चित्र में। यहाँ आपको हमें एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसमें अगर हम गौर करें कि ये जो होती है ये आपको दिखाती है उत्तर दिशा, इस तरीके से अगर जा रही ये होगी आपकी पूर्व दिशा। ऐसी कोई कंडीशन बन रही है वैसे इस चित्र के माध्यम से उत्तर और पूर्व है, वरना दो कोई भी दिशाएं हो सकती हैं जो 90 अंश के कोण पर होंगी। तो अगर हमसे ये दोनों की वैल्यू दे रखी है कि पूर्व दिशा में इतने मीटर चला, उत्तर दिशा में इतने मीटर चला, तो बताइए इनके बीच की क्या दूरी है। तो ये हो गया आपका सी की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हमें यहाँ पर लगाना होगा पाइथागोरस थ्योरम। उस पाइथागोरस थ्योरम से हम सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक, इसे हम अगर हम सी की वैल्यू निकालते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे हम निकाल लेंगे सी की वैल्यू, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। तो यह बताइए कि अब रमेश किस दिशा में जा रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा डायरेक्शन का सेट बना लेते हैं, जो 4 डायरेक्शन, तो उससे हमें बनाने में या सीखने में थोड़ी आसानी होगी। तो यहाँ हम देखिए बनाते हैं उसको। ये हो जाती है हमारी नॉर्थ यानी कि उत्तर,
ये हो जाती है हमारी ईस्ट यानी कि पूरब, ये हो जाती है हमारी वेस्ट यानी कि पश्चिम, और ये हो जाती है हमारी साउथ यानी कि दक्षिण। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन में बना दिया, आगे क्वेश्चंस में आप समझ जाना कि ये हम इसके हिसाब से चलेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा क्या है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है। तो पूर्व की ओर जा रहा है मतलब इस तरफ, तो रमेश सीधे पूर्व की ओर गया, ये हो गया। उसके बाद वह मुड़ता, दाएं का मतलब हमने बताया घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज। तो उसके बाद वह दाएं मुड़ गया यानी कि घड़ी की दिशा में। फिर वह दाएं मुड़ता है यानी फिर घड़ी की दिशा में। अगर हम इस तरफ से देखें तो घड़ी की दिशा आपकी हो गई ये, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से बाएं मुड़ना है, बाएं का मतलब हो गया घड़ी की विपरीत दिशा। अगर हम इसको घड़ी की सुई माने तो ये आपका घड़ी की विपरीत दिशा नीचे की तरफ जाएगी यानी कि ये हो गया आपका बायां। फाइनली यहाँ पहुँचा, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था। अब बताइए कि अब रमेश किस दिशा में है। देखिए रमेश अब नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ जो दिशा होती है वो यहाँ हम चित्र से देख सकते हैं, नीचे की तरफ होता है साउथ, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण। कि अब वह किस दिशा में है, दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, तो यह हमें समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाहिने ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर फिर 20 मीटर चलता है। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो यहाँ पर हमें दक्षिण पता है, नीचे की तरफ जाते हैं, फिर दायां बायां घुमाना। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं ज़रा इस क्वेश्चन को। मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ये देखिए यहाँ से मयंक जो है 25 मीटर दक्षिण की ओर गया, ये हो गया यहाँ पर, ये है 25 मीटर नीचे की तरफ यानी कि दक्षिण की ओर। उसके बाद दाहिने ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, दाहिने ओर घूमकर मतलब इस तरफ, और ये चला कितना, 20 मीटर। इसके बाद पुनः फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, बाईं ओर घूमकर यानी कि इस तरफ जो है वो चला 30 मीटर। फिर पुनः बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चला, यहाँ से फिर वापस बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चला। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। जैसे जैसे बोला जाए तो उसी हिसाब से मूव कराते जाते हैं। मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो मयंक दक्षिण की ओर यानी कि नीचे हो गया, ये कितना चलता है, 25 मीटर चलता है। फिर दाहिने ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, दाहिने ओर मतलब घड़ी की दिशा में घूमकर 20 मीटर चलता है। ओके, फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, बाईं ओर घूमकर मतलब फिर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमकर कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। ओके, पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, यहाँ से फिर बाईं ओर घूमता है मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चलकर कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। ये हो गया क्वेश्चन इतना। फिर से देख लेते हैं, यहाँ हमने डायग्राम सही बनाया है। पहला है मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो 25 मीटर ये देखिए दक्षिण दिशा की ओर मुड़ा। फिर दाहिनी ओर घूमकर मतलब घड़ी की दिशा की ओर घूमकर 20 मीटर चला। ओके, फिर बाईं ओर घूमकर मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, अगर इसको सुई माने घड़ी की 20 मीटर वाली लाइन को, तो घड़ी की विपरीत दिशा नीचे की तरफ हो जाएगी। तो बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। अगर हम गौर करें तो इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो है ये, यहाँ हमने जो ग्रीन से सर्कल किया ये प्रारंभिक बिंदु, क्योंकि यहाँ से वो चलना स्टार्ट। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, अगर हम गौर करें यहाँ से वो इस समय यहाँ पर है, ये है इसकी दूरी। और ये दूरी कितनी है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की तो दूरी होगी 25, और 25 के नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी 30। तो ये 25 और ये 30, इन दोनों को अगर हम ऐड करें 30 और 25 तो बनता है आपका 55 मीटर। यानी कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से 55 मीटर की दूरी पर है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है। तो लड़के का मुख यानी मुंह जो है वो किस दिशा की ओर है। चलिए ये सिंपल क्वेश्चन है,
इसको देखते हैं, जैसा बोल रहा है वैसा करते हैं। एक लड़का पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा होते हैं हमारा लेफ्ट हैंड, तो यहाँ से लेफ्ट साइड में हम मुड़ गए। एक लड़का जो है पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में दाएं मुड़ गया, यानी कि ये। फिर से बाईं ओर घूमता है, यहाँ से बाईं ओर मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से बाईं तरफ होगी ये दिशा, यहाँ आ जाता है, फिर से बाईं ओर घूमता है। लड़के का मुख अब किस दिशा में, इस तरफ जा रहा है ये लड़का, और ये दिशा कौन सी होती है, पश्चिम। मतलब जिस दिशा से उसने स्टार्ट किया था चलना, उसी दिशा में अभी भी चल रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पश्चिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवजोत पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। चलिए, नवजोत पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। ये देखिए, नवजोत जो है पश्चिम दिशा की ओर, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करता है। कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। ये देखिए, बाएं मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, यानी घड़ी की दिशा में। तो दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि ये हो गया, ये दाहिनी ओर मुड़ गया। अब उसका मुख किस दिशा में है, इस दिशा में, और ये दिशा कौन सी है, पश्चिम, पश्चिम दिशा की ओर है वो, वेस्ट में है वो इस समय, पश्चिम दिशा की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हमें डिस्टेंस दे रखी है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अपने घर से दीपक 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। यहाँ हम बना लेते हैं थोड़ा डायरेक्शन, तो अगर कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा है अपने घर से दीपक 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की तरफ। ये देखिए 15 किलोमीटर जो है वो उत्तर की ओर चला। ओके, उत्तर की ओर चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, यहाँ से वो पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। ओके, इसके बाद फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, नीचे की ओर गया दक्षिण दिशा की ओर, चला कितना, 5 किलोमीटर चलता है। अंत में अपने पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ से वह पूर्व दिशा की ओर जाता है, पूर्व दिशा यहाँ, और कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। ये जो 10 ऊपर चला था उतना ही चलता है। वह अपने घर से किस दिशा की ओर, अगर हम गौर करें उसका घर किधर था, उसके घर कहाँ था, यहाँ था उसका घर, यहीं से तो स्टार्ट किया था उसने, और वो अब किस पोजीशन पर, यहाँ पर है, यहाँ ग्रीन डॉट पर है। तो अब अगर देखा जाए तो वह घर से किस दिशा की ओर है, ये घर है, यहाँ से वो किस दिशा की ओर है, ऊपर की तरफ, ऊपर है आपका कौन सा, उत्तर दिशा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राज उत्तर की ओर चलता है, कुछ देर बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। चलिए जैसा बोल रहा है उसी हिसाब से चलता है। राज उत्तर की ओर चलता है, तो ये देखिए राज उत्तर की ओर चला, ऊपर की तरफ, मतलब उत्तर मतलब हमेशा ऊपर की तरफ। कुछ देर बाद वह दाएं मुड़ता, दाएं मतलब सीधे हाथ की तरफ। ये देखिए ये दाएं मुड़ता है। थोड़ा आगे जाके अपने बाएं मुड़ता है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। ये देखिए ये जो है वो अपने बाएं मुड़ता है। वह दोबारा अंत में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह दोबारा अपने बाएं मुड़ता है। यहाँ से दोबारा अपने बाएं मुड़ा, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने। वह अब किस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में चल रहा है, और इस तरफ दिशा कौन सी होती है, पश्चिम दिशा होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। एक लड़का दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, दोबारा अपने बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। चलिए देखते हैं। एक लड़का दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, दक्षिण की ओर मतलब, दक्षिण की ओर मतलब हो गया आपका नीचे की दिशा की तरफ, जो है कितना चलता है,
30 मीटर चलता है। ओके, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। दाएं मुड़कर कितना चलता है? 30 मीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर कितना चला? 20 मीटर चलता है। दोबारा अपने बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद दोबारा अपने बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर? आरंभिक बिंदु इसका ये है, यहाँ से वो कितना दूर है ये हमको बताना है। यहाँ से उसकी दूरी इतनी है ये, और ये कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की होगी 30, और नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी 20। तो 30 और 20 हो जाएगा 50 मीटर, जो कि ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शोभा का मुख पूरब दिशा की ओर था। वह 20 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 15 मीटर चलती है। फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद वह 25 मीटर चलती है, अंत में मुड़ती है। चलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉ करते जाते हैं और समझते हैं। सबसे पहले शोभा का मुख पूरब दिशा की ओर था, जहाँ से वह 20 मीटर चलती है। पूरब दिशा की ओर वो जो है कितना चलती है? 20 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 15 मीटर चलती है। बाईं ओर ये हो गया ऊपर की तरफ, और ये 15 मीटर चलती है। फिर दाईं ओर मुड़कर वह 25 मीटर चलती है। थोड़ा इसको पीछे की तरफ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर वो आएगा नहीं। यहाँ से करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले वह पूर्व दिशा की ओर गई 20 मीटर, फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद वह 25 मीटर चलती। दाईं ओर मुड़ने के बाद वह 25 मीटर चलती है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है हमको ये बताना है। उसका जो प्रारंभिक बिंदु था वो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बतानी है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर है। अगर हम गौर करें तो हम ये देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस तो होगी 20, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस वही होगी जो ये है 25। मतलब 20 और 25 को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाए प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है। तो आंसर हो जाएगा इसका 45 मीटर। वह प्रारंभिक बिंदु से 45 मीटर की दूरी पर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जतिन अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, फिर 12 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो बताना है वह कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। जतिन अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलना है, ये हो गया आपका 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मतलब घड़ी की दिशा में, और फिर 12 किलोमीटर चलता है। पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर। इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ा और फिर से कितना चला? 12 किलोमीटर चलता है। और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चल, यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है यानी कि उस तरफ घड़ी की दिशा में, और 5 किलोमीटर चलता है। तो अब बताना वह अपने घर से कितनी दूरी पर। घर उसका था यहाँ पर और अभी है वो यहाँ पर, तो हमें देखना ये यहाँ से कितना दूर है। तो इतनी डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी? ये से यहाँ तक तो हो गया 5, और ये हो गया 5, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का हो गया 12, और ये हो गया आपका 5। 12 और 5 कितना हो गया? 17 मीटर की दूरी पर है। ये तो क्लियर हो गया, 17 मीटर की दूरी पर, 17 किलोमीटर की दूरी पर। और ये इस तरफ जा रहे हैं, नहीं पूर्व दिशा की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 किलोमीटर पूर्व दिशा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। दीपक पूर्व की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। 75 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़कर 25 मीटर सीधे चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। अंत में फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। चलिए ड्रॉ करते हैं। दीपक पूर्व दिशा की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है और 75 मीटर चलता है। ये पूर्व दिशा की ओर चला और कितना चला? 75 मीटर। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर घड़ी की विपरीत दिशा में 25 मीटर चलता है।
पुनः बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, यानी बाईं ओर यानी इस तरफ 40 मीटर चलना है। हमें ये भी देखना है कि हमें इसके बराबर में नहीं लाना है, क्योंकि नीचे वाला 75 है और ऊपर जो चला है बाईं में चला है केवल 40 मीटर, तो उससे कम रखना है। तो ये देखिए पुनः बाईं ओर मुड़कर ये 40 मीटर सीधे चलता है। अंत में वह फिर से बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, मतलब इसके बराबर चलता है, तो ये इसी लाइन पर आ जाएगा। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? अगर हम देखें तो उसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो है ये, और अभी वो है यहाँ। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, ये डिस्टेंस हमें बतानी है। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस पता करनी होगी कितनी है। यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस है 75। कितना है ये? 75। उसमें से हमें इतनी डिस्टेंस को, जो ये डिस्टेंस है ये वाली, इसको हटाना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस आपकी 40। तो 75 में से अगर हम 40 को माइनस करेंगे तो आपका बनेगा 35। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है? 35 मीटर की दूरी पर। इसका आंसर हो जाएगा 35। तो आई थिंक ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा। जहां अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न है जो क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सही और अच्छा और इजी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।